हरे कृष्णा। तो नवदीप धाम की महिमा, जैसे कि मैंने बताया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हम चाहे कहीं भी रहे, वहां से नवदीप धाम का वास कर सकते हैं, कहाँ भी रहते हैं। बस शरीर से हम अगर वास करते तो अच्छा है, नहीं तो मानसिक रूप से हम धाम में हमें वास करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो धाम की महिमा श्रवण करते रहेंगे तो धाम वास मानसिक रूप से हो जाएगा। इसलिए हम लोग धाम की महिमा पहले थोड़ा सुनते हैं 5 मिनट डेली, फिर हम आगे भागवत में पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 12। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निसिंदिनी महामधुर राधिकारमण हेलनानंदिनी रसेन समधिष्ठिता भुवन वंदया राधया चकास्तु हृदि में हरे परम धाम गौणाटवी आज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यन्दिनी महामधुर राधिकारमण खेलनानंदिनी रसेना समधिष्ठिता भुवन वन्द्या राधया चकास्तु हृदि में हरे परम धाम गौड़ाटवी उज्ज्वल रसिद प्रेम सिंधु निस्यन्दिनी अपूर्व राधिका भाव खेलनानंदिनी राधा प्रकटित गौड़ाटवी गौरवास रस पे हृदय मोहन प्रकाश। तो कहते हैं ये गौड़ाटवी, गौड़ाटवी मतलब गौड़ धाम, गौड़ धाम का जो अटवी मतलब जंगल, अरण्य, वन। गौर वन जो है वो क्या है? महा उज्ज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निसिंदिनी। ये गौर धाम जो महा उज्ज्वल रस है, महा उज्ज्वल रस मतलब गोपियों का जो भाव है कृष्ण के प्रति, उसको उज्ज्वल रस कहते हैं, महा उज्ज्वल रस। महा उज्ज्वल रस की जो भक्ति है, जो रस है, वो रस का सागर है। प्रणय सिंधु, सिंधु मतलब सागर। उज्ज्वल रस की जो भक्ति है, जो गोपियों की भक्ति है कृष्ण के प्रति, उस भक्ति का जो सागर है, उस सागर निश्चिंदिनी, निश्चिंदी मतलब वहां से वो जैसे निश्चिंदिनी का अर्थ होता है जैसे मधु के शहद का जो छत्ते से छत्ता से शहद गिरता है उसको निश्चिंदिनी कहते हैं। वह पहाड़ से जैसे झरना पानी का बहता है, इस तरह से ये झरना बह रहा है, उज्जवल रस का झरना बह रहा है, इस प्रकट हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है इस गौर धाम में। मतलब कोई भी गौर धाम में वास करेगा, उज्जवल रस द्वारा प्रभावित होगा, भीग जाएगा, डूब जाएगा। महामधुर राधिका रमण खेलनानंदिनी। और इस गौर धाम में महामधुर रस है। राधा और रमन, राधिका रमन, राधा रानी और राधा कांत, राधा रमन कृष्ण। राधा और कृष्ण महा आनंद से यहाँ पर खेल रहे हैं और आनंद से खेल रहे हैं। राधा कृष्ण इस गौर धाम में आनंद से खेलते हैं, खेलन आनंदिनी। गौर धाम में राधा कृष्ण आनंद से खेलते हैं।
रसेन समधिष्ठिता भुवन वंदया राधया। तो त्रिभुवन में जिनकी वंदना होती है श्री राधा जी की, उन्होंने इस धाम को प्रकट किया, इस गौर धाम को प्रकट किया राधा ने। चकास्तु में हृदय परम धाम गौड़ाटवी। गौर धाम मेरे हृदय में प्रकट हो जाए, मेरे हृदय में वो धाम प्रकट हो जिसमें गौर धाम में उज्जवल रस का सागर बह रहा है, जिसमें राधा कृष्ण खेल रहे हैं, वो धाम मेरे हृदय में प्रकट हो जाए, ऐसा प्रार्थना करें। जन्मनि जन्मनि जन्मवाश्रम भूमि वृंदार केन्द्र वंदयाम अपि तृणगुल्मक भावे भवतु महा शासमुल्लास। जन्मनि जन्मनि जन्मवाश्रम भूमि वृंदावन केन्द्र वंदयाम अपि तृणगुल्मक भावे भवतु मम शासमुल्लास। अपूर्व राधा के गेवराज पूजनीय जन्नु मुनि स्थान नवदीप जन्नोदीप जाराख्यान हे गौर लीला स्थले तृणगुल्म भवे पाइले आसार होए उल्लास भावे। इस गौर धाम में जन्नो मुनि का स्थान है, जिसको कहते हैं जन्नोदीप। जन्नोदीप जो है वो इंद्र के द्वारा पूजनीय है, देवराज इंद्र भी जन्नोदीप की पूजा करते हैं। वो जन्नोदीप अभी भी है, वहां पर अभी एक गांव है, उसका नाम है जहान्ना नगर। जहान्ना नगर, एक दिन मैं परिक्रमा करते करते गया था वहां पर जहान्ना नगर में। वहां पर जन्म मुनि का आश्रम था। वो जन्म मुनि का जन्मोदीप देवराज इंद्र के द्वारा भी पूजनीय है। और वहां पर कहते हैं कि मेरा तृण और गुल्म होके मेरा जन्म हो। अगर मैं सही गोलीला स्थले तृण गुल्म भाव पायले आसार है उल्लास भाव। अगर मेरा तृण और गुल्म का भाव मिले मुझे, कि मुझे ऐसा भाव प्राप्त हो, तृण और गुल्म का, गुल्म मतलब लता, तो वो जन्म मुनि के लता और तृण के जैसा मुझे अगर भाव मिल जाए तो मेरे को बहुत उल्लास होगा। उस भाव से अगर मैं रहूंगा। हरे कृष्ण। अभी हम लोग भागवतम से आगे पढ़ेंगे। भागवतम 10वां स्कंद 29वां अध्याय नंबर 31 चल रहा है। प्रस्तुत श्लोक जो चल रहा है हमारा अभी जो श्लोक है वर्तमान में ये है। एवं विभोरति भवान् गदितुं निरशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, आप इस तरह निष्ठुर भाषा में बात मत करिए। हम आपको पाने के लिए, आपके चरणों को पाने के लिए सब कुछ त्याग करके आइए। संत्यज सर्व समस्त विषयों को त्याग करके आप आइए। भक्ता भजस्व दुरवग्रह महातेजस्वान। हम आपके भक्त हैं,
ये दुर्वग्रह है, ठीक है, आप हमें त्याग मत करिए। जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों की भजन करते हैं, वैसे आप भी हमारा भजन। इसका हम लोग कल कमेंट्री पढ़ रहे थे, सनातन गोस्वामी का थोड़ा बाकी था, उसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये कल चल रहा था हमारा, थोड़ा सा बाकी था, मैंने बोला। यहाँ पर अ, सनातन गोस्वामी एक बात लिखे, तच्च ऐश्वर्य वर्णनम परम आरती समय एव। भगवान का जब गोपियों के मुखारविंद से जब भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन होता है, सुखदेव में वर्णन करते हैं कभी भी, तो परम आरती समय, मतलब जब बहुत दुख का समय है गोपियों का, उसी समय दुख के समय में ऐश्वर्य का वर्णन आता है। न तो आनंद समय तद ऐश्वर्य ज्ञानस्यापि तासाम सुखानुभव एवं पर्यवसन। जब गोपियों को आनंद होता है, आनंद के समय कभी ऐश्वर्य का ज्ञान गोपियों को नहीं रहता है, लेकिन दुख के समय केवल भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान रहता है। तत्रापि निज भाव माधुर्य से अन्यथात्व नास्त्येव तद ऐश्वर्य वर्णन अभी। यद्यपि वो लोग भगवान का ऐश्वर्य वर्णन करती हैं गोपियां कि तुम भगवान हो ये वो, लेकिन उनका जो अपना भाव है वो जाता नहीं है। उनका जो कृष्ण के प्रति जो भाव है, प्रेमिक का भाव, वो नहीं जाता है, लेकिन ऐश्वर्य भी बना रहता है और प्रेम भी बना रहता है उस विरह में, दुख में भी। इसको और अच्छे से हम देखेंगे आगे, विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसी बात को। एक उदाहरण देते हैं, जब हम गोपी गीत में आता है, गोपी गीत में 10वां अध्याय 31 नंबर अध्याय, एक अध्याय के बाद गोपी गीत होगा आएगा, उसमें 4 नंबर श्लोक में गोपियां कहती है, विखन शार्थितो विश्वगुप्त सखे देवान अंतरात्मदृक्। वहां पर कहते हैं, विखन शार्थितो विश्वगुप्त सखे उदेवान। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पे तुम
व्रज में प्रकट हुए हो। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर प्रकट हुए हो मतलब स्पष्ट है कि यहाँ भगवान का अवतार हुआ। लेकिन तुरंत फिर कहते हैं सखे उदयवा, ये सखा, ये सखा तुम्हारा उदय हुआ है ब्रह्मा के प्रार्थना में। उनका भाव भी बड़ा, सखा भी बोल रही है। और साथ में उनका ऐश्वर्य का भी ज्ञान है, उनका भाव नहीं जाता है, ये बात बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी। और फिर कहते हैं अंतरात्मदृक्, तुम सबके अंतर के जानने वालों, परमात्मा हो। तो कृष्ण परमात्मा है, अंतर्यामी, ये पता है, लेकिन फिर भी उनको सखा भी कह रहे हैं। इसलिए इस श्लोक में विभो कहा, हे विभो। इस श्लोक में मैं एवं विभो, विभो कहा कृष्ण। विभो मतलब सर्वव्यापक परमात्मा भगवान। तो इसमें बहुत कुछ बातें लिखी है, उसमें नहीं जा रहा हूँ दिल में। तत्पाद मूलस्य सर्वोत्तमाधुर्य विशेषा तेजस्वी यथो देवो जगत पूज्य स्वन् मन था देवत्व आश्रिति तथा भी। मैंने एक्सप्लेन किया है। कल एक और एक्स्ट्रा बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर गोपियाँ भक्ता अभज, भक्त अभज, अपने भक्तों को नहीं भजने वाला, ऐसा उनको संबोधन कर रहे हैं कि ऐसी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने को भजने वाले को नहीं भजेगा, ऐसा किसी को होना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम ऐसे कर रहे हो। भक्त अभज, भक्त अभज शब्द नाम दे रहे हो उनको, उदासीन। यहाँ पर बोले आर्तुक्तेरपि गोपीनाम, आर्तुक्तेरपि गोपीनाम श्लेषार्थम भारती सखी रक्षन्ति गौरवत्तासां कृष्ण भक्ति सुखाय। ओके, अभी हम जाते हैं सीधा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में। बहुत सुंदर लिखा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, तुम अस्मान धर्मम उपदेशस्य था च स्वयं पाप राशि चिकीर्षसि इति अनुचितम इत्याहु मेवम। हे कृष्ण, आप हमें धर्म का उपदेश दे रहे हैं और स्वयं अधर्म का आचरण कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं एवं लिखा। मैं एवं मतलब ये आपके लिए उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? आप हमें धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि पतियों को त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपना धर्म का पालन कर रहे हैं क्या? ये गोपियां कहेंगे मैं एवं, आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। निरसंशम मतलब घातुकम, घातुकम मतलब हत्या करने वाला, साक्षात मारकम हत्या करने वाला, यथा स्यात् तथा गदितुम भवान प्रतिपुरुषम धार्मिकत्व व्याख्यातिम अथो, जो तुम अपने आप को धार्मिक ख्याति कर रहे हो कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, और तुम हत्या करने वाली बात कर रहे हो। नंदस्य पुत्र सन नारति, नंद महाराज के पुत्र हो, नंद महाराज पुत्र के लिए उचित नहीं है। अन्यस्तु प्रतिपुरुषम
मानुष मारण वृत्ति को वरम अर्हतु ना। दूसरा कोई व्यक्ति अगर मनुष्य को मारने वाला भी वृत्ति वाले लोग भी होते हैं, इतने कुछ ऐसी जातियां भी हैं देश में जो मनुष्य को मारती है। जैसे मेरे ख्याल से नागालैंड में होगा, कुत्तों को मारते हैं, मनुष्य को भी कभी पकड़ के मार लेते हैं। जंगल में इतनी जातियां हैं जो मनुष्य को भी मार डालते हैं। लेकिन तुम तो नंद महाराज के पुत्र, कल्चर, सभ्य, बहुत ऊंचे क्लास के हो, तुम इतना घातक काम क्यों कर रहे हो? नृशंस मतलब क्रूर, क्रूर, घातक, हत्या करने वाला। नृशंस शब्द यूज किया है। नृ मतलब मनुष्य, संस मतलब माना, मनुष्य को मारना, नृशंस। त्वया कोटि संख्या अपि अस्मान प्रति वाक् सरांश तथा एक देव निक्षिप्ता। तुमने करोड़ों संख्या में हम गोपियों को वाक बाण चलाया। वाग बाण, वाग बाण मतलब वाणी से जो तीर चलाते हैं, उस तीर से किसी को हृदय को तोड़ देना। वाणी से बाण चला के हृदय को तोड़ देना। यहाँ पर हृदय तोड़ना खाली नहीं है, गोपियों को तो मरने जैसा ही हालत हो गया था, इसलिए बोल रहे हैं तुमने वाणी के द्वारा हम करोड़ों गोपियों को एक साथ बाण मार दिया। एक साथ करोड़ों लोग को तुमने हत्या करने का पाप तुमको होने वाला है। निक्षिप्ता यथा अधुनैव शरीराणि परित्यज यमपुरुम सर्वा वयम यामो। हम लोग सब गोपियां, करोड़ों गोपियां अधुनैव अभी अपना शरीर त्याग करके यमपुरी में अभी सब चले जाएंगे गोपियां। जैसे तुमने बोला है, हम लोग अभी हमारा शरीर छूट जाएगा और यमपुरी में चले जाएंगे। ना तो तद उपदिष्टम गोष्ठपुरम तो अंतु त्वंतु। ओके, हम वापस गोष्ठपुरी में, तुम्हारा जो उपदेश है कि गोष्ठपुरी में चले जाइए, गोष्ठपुरी में जाकर मतलब गोकुल में जाकर के अपने पति पुत्रों और माता पिता की सेवा करो, वो उपदेश तो हम लोग पालन नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग सब मर के यमपुरी जाएंगे। और तुमको क्या होगा? त्वं तु शतकोटि स्त्री वध पातकानि गृहीत्वा स्वयमेव गोष्ठम व्याहि। हे कृष्ण, तुम 100 करोड़ गोपियों का वध का पाप लेकर के तुम अपना गोकुल में चले जाओ। तुम गोकुल जाओ, साथ में 100 करोड़ गोपियों का वध का पाप लेकर के जाओ। हम लोग यहाँ पर शरीर त्याग करेंगे, तुम अपने अकेले गोकुल में जाओ। यहाँ पर एक खाली भाव है, इसमें कोई उटपटांग क्वेश्चन नहीं करेगा। जैसे संतलाल पुकारते कि कृष्ण को कौन सा पाप लग गया, कब से पाप लगना शुरू हो गया, कृष्ण कहाँ जाएंगे पाप के बाद, ये सब फालतू प्रश्न करके फायदा नहीं है। यहाँ पर भाव है गोपियों का खाली। तो 100 करोड़ गोपियों का वध का पाप लेकर तुम गोकुल जाओ। यह है स्त्रीवधात स्त्रीवधा नोचित जिघृक्षसि तरी सर्वविषयांश त्यक्त्वा तव पादमूलम भक्ता सेवितवतीर अस्मान् भजस्व। और अगर 100 करोड़ गोपियों का वध का भार तुमको नहीं लेना है, 100 करोड़ गोपियों का वध का बोझा अगर तुमको नहीं उठाना है, तो सब हम लोग गोपियां सब कुछ त्याग करके तुम्हारे चरणों में आई हैं। तुम हम लोग की भजन करो, मतलब जैसे हम तुमको सेवा करें वैसे तुम भी हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करो, जो कि तुमने गीता में कहा है कि मैं भजता हूँ मेरे भक्तों। सेवितवतीर अस्मान् भजस्व अत्र अन्य विषयान् इति उक्त्वा अत्र अन्य विषयान् इति उक्त्वा भगवद अंग संगो ही विषयो
न भवति इति ध्वनितम्। पादमूलं भक्तासि वितरस्मान् भजस्व अत्र अन्नविषयान् इत्युक्त्वा भगवदङ्गसंहि विषयो न भवति इति ध्वनितम्। भो कामिन्य किं स्वपतिभ्यो भवतीनां कामो नोपशाम्यति। कृष्ण मान लीजिए ऐसा पूछ रहे, हे कामिनिया, आप लोग के पति लोग आपके इच्छा पूर्ति नहीं कर रहे, पति लोग से आप लोग की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तब गोपियां उसके उत्तर में कहते हैं, यतस्तान परित्यज्य मामेव भजध्वे, उन पतियों को त्याग करके आप मेरे भजन कर रहे हो। तत्र उसके उत्तर में कहते हैं, हे दुरवग्रह। इसके उत्तर में दुरवग्रह कहा, अवे ग्रहो वर्ष प्रतिबंधी इति पाणिनि स्मरणात्। पाणिनि का पाणिनि व्याकरण है संस्कृत का, उसका एक सूत्र है। वो सूत्र विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट करें, जैसे मैंने कल भी कहा, हमारे आचार्य पाणिनि व्याकरण को पूरा अच्छे से उन्होंने पानी के जैसे पी लिया हुआ है, पूरा सब सूत्रों को जानते हो, हजारों की संख्या में सूत्र है। तो उस सूत्र को बेस करके एक्सप्लेन कर रहे हैं और दुरवग्रह शब्द का अर्थ बता रहे हैं क्या होता है। दुष्टो अवग्रह, दुष्ट अवग्रह, दुष्ट अवग्रह, दुरवग्रह। वृष्टि प्रतिबंधो, जैसे बारिश आने वाला है, बारिश को अगर कोई प्रतिबंध रोक लगा देता है, उसको दुरवग्रह कहा गया। दुष्ट वृष्टि प्रतिबंधो अनावृष्टि, जैसे अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब अकाल, बारिश नहीं होना, अकाल पड़ता है जब बारिश नहीं होता है, उसको दुरवग्रह कहा जाता है। अनावृष्टि यस्य इति अत्र अन्य पदार्थस्य मेघस्येव उपयुक्तत्वात्। इसलिए यहाँ पर कोई मेघ का भी बात, मेघ भी होना चाहिए तभी तो बारिश होगा। और दुख प्रयोगाच, ये विषमात्र वर्ष का, ये आप जहर वर्षण करने वाले, जहर की वर्षा करने वाले, हे विषमात्र वर्ष का, ये जहर की वर्षा करने वाले। मतलब बादल तो पानी की वर्षा करते हैं, लेकिन जब दुरवग्रह लग जाएगा तो बादल पानी की वर्षा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बादल के जैसे जो कृष्ण है वो जहर की वर्षा कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कई बार घनश्याम भी कहा जाता है, तो कृष्ण अगर घनश्याम है, बादल है, तो वो बारिश वर्षा करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, विष वर्षा कर रहे हैं, इसलिए दुरवग्रह शब्द कहा गया। तो मेघ इत्यर्थ तेन चातकिनाम अस्माकं दुरस्थो अपि त्वमेव कृष्ण मेघो बंधुस्त्वं देवदोषाद् अद्य विषम वर्षसि अवग्रहवात् सलिलम न चेद वर्षसि तरी मा वर्ष तद वृष्ट विषम एवं पित्वा वयम म्रियामहे। कहते हैं कि जैसे चातकी पंछी होता है, चातकी, चातक, चातक पंछी होता है, वो मेघ का पानी पीता है, और मेघ के पानी के अलावा और कोई भी पानी वो अपने शरीर में जाने नहीं देता है। हमने देखा नहीं आज तक चातक पंछी, लेकिन बहुत सुना, चातक के बारे में बचपन से सुनता है, लेकिन आज तक देखा नहीं। और ऐसे कहते हैं कि चातक की बहुत निष्ठा होती है बादल के प्रति। वो बादल आते ही चातक पंछी आनंद में उल्लास करने लगते हैं, उसका बालक पानी पीते हैं, बादल को अपना मतलब प्रीतम मानते हैं चातक लोग। ऐसा ऐसा उनका प्रेम होता है चातक के प्रति। तो बादल का गर्जन से होने से
सब चातक पंछी आ जाते हैं। ऐसे कृष्ण ने जो मुरली बजाया वो जैसे कि बादल का गर्जन हुआ और गोपियां जैसे चातक पंछी की तरह कृष्ण के पास आए कि अभी ये बादल पानी बरसेगा, हम लोग उसको पान करेंगे। ऐसे गोपियां आई उनकी बंसी सुन के, बादल का गर्जन सुन के। लेकिन दुर्भाग्य से बोले कि तुमको कोई अवग्रह लग गया, बादल के ऊपर कोई अवग्रह लग गया और उस अवग्रह की वजह से तुम देवो दोषात अद्य विषम वर्षति, कोई देव दोष हुआ, तुम्हारे ऊपर कोई देव दोष लग गया दुराग्रह और तुम विषम वर्ष, तुम अभी जहर का वर्षण करे हो हमारे ऊपर। अवग्रवा अवग्रहत्वात् सलिलम न चेत वर्ष, कोई अवग्रह की वजह से तुम हमारे ऊपर बारिश का पानी का, मीठा पानी का वर्षा नहीं कर रहे हो, इसलिए कई माह वर्ष, ऐसा विष वर्षण मत करो। विषम एवं पित्वा वयम मृयामहे, ये तुम्हारा जो तुम जो विष वर्षण करते हो इसको पी पी के हम लोग मर जाएंगे, उसको पिएंगे, क्योंकि आप तुम जो भी वर्षण करोगे हम पिएंगे, चाहे विष चाहे पानी, जो भी वर्षा करो हम पी लेंगे, हम लोग को वो ज्ञान नहीं है पीना है कि नहीं पीना, और हम मर जाएंगे। न तो निकट स्थान नाम अपि जलम पिबाम इति अस्माकं भावम जाने इति भाव। तो कहते हैं कि जो निकट में बड़े बड़े सरोवर है उसका पानी हम नहीं पिएंगे, ये तुम जानते हो। तो हमने सुना एक्चुअली तुलसीदास ने चातक की स्टोरी बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन की है रामचरितमानस में, हमने पढ़ा नहीं लेकिन सुना है। वहां पर वो लिखते हैं कि वो चातक पंछी जाता है बादल का पानी पीने और बादल उसके ऊपर ओले बरसता है, तो चातक पंछी को ओले गिरते हैं और गिर जाता है, गिर के वो पानी में गिरता है, गंगा पानी, तो गंगा पानी में गिरता है तो गंगा का पानी वो अपना चांच को ऊपर रखता है, चांच को गंगा पानी में छूने देता है, गंगा का पानी भी वो मुंह में डालना नहीं चाह रहा है और ऊपर देख रहा है बादल की तरफ, ओला बरसता है तो भी ऊपर देख रहा है। तो इसी प्रकार ये गोपियां कहती है कि सुंदर में मीठे सरोवर का, मीठे पानी का सरोवर पास में ही है, निकट स्थाना मृदादिना भी, फिर भी हम वो पानी हम नहीं पिएंगे, अगर तुम जहर भी वर्षाओगे तुम वही पिएंगे। जैसे अगर बादल ओले बरसते तो चातक ओले को ही ग्रहण करता है लेकिन फिर भी दूसरा पानी नहीं पीता है, ओले ओले को पी के मर जाएगा, ओला उसके ऊपर गिरेगा मर जाएगा, लेकिन मीठा पानी दूसरा कहीं भी मिलेगा तो भी नहीं पीता है। ऐसी भगवान की सृष्टि है, वो चातक पंछी को ऐसा बनाया भगवान ने, उसका बादल के प्रति इतना रहता है। ये हम लोग को शिक्षा देने के लिए कृष्ण प्रेम कैसा होना चाहिए, सृष्टि ऐसा प्रकृति ने ऐसा बनाया नेचर में, ये चातक पंछी बादल के प्रति इतना प्रेमिक होता है, पागल होता है। बोलते हैं हम लोग ये पी जाएंगे जहर तुम्हारा, भले मृत्यु हो जाए, ये तुम जानते हो, भावम जाने ही, तुम जानते हो कि हम लोग को वो ज्ञान है, हम पी के मर जाएंगे। अतो अस्माना त्यज, अस्मान माँ त्यज, इसलिए हम लोग को तुम त्याग मत करो। यदि आत्मना कृतध्यत्वम ददासि इति भाव, यद्यात्मना कृतध्यत्वम ददासि इति भाव, ननु तो सत्यम चातक्यो मेघम अपेक्षा नाम, मेघस्तु चातक नापेक्षति, चातक्यो म्रियंताम जीवंतु वा मेघस्य न कापि हानिरिति चेत सत्यम। तो कहते हैं कि जैसे चातक पंछी का एग्जाम्पल दिया गोपियों ने, तो कृष्ण कहते हैं कि चातक पंछी को मेघ के प्रति प्रेम होता है, हाँ वो मेघ के पीछे पागल होता है, लेकिन मेघ को चातक के प्रति प्रेम नहीं होता है। ये भी भगवान का कैसा सृष्टि है, मतलब मेघ कभी नहीं विचार करता कि अभी चातक पंछी आएंगे तो मैं बारिश बरसूंगा और चातक नहीं होने से बारिश नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। चातक बारिश बरसने से ही पानी पिएगा, दूसरा पानी नहीं पिएगा।
लेकिन मेघ का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जहाँ चातक पंछी होंगे उधर बारिश ज्यादा होगा, चातक पंछी नहीं होने से बारिश, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका मतलब मेघ चातक मेघम अपेक्षा, चातकी पंछी को, चातक पंछी को मेघ की अपेक्षा है। मेघस्तु चातक नापेक्षते, मेघ चातक की बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता है। चातक मृत्यता व जीवंत हुआ, चातक पंछी मर जाए व जिंदा रहे, ये मेघ का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। समझ लीजिए कि एक बार बारिश नहीं हुआ तो चातक पंछी मर जाएंगे बिना पानी पिए, उसकी अपेक्षा लेकिन मेघ को नहीं है। मेघ से काफी हानि रहती, मेघ को क्या नुकसान होगा? समझ लीजिए कृष्ण ऐसा कहते हैं, कृष्ण ऐसा कहते हैं कि आप लोग समझ लीजिए चातक की पंछी हो, मैं अगर बादल हूँ तो मुझे कोई चातक पंछी से लेन देना नहीं, मैं तो अपना विचरण कर रहा हूँ, आप लोग जिंदा रहो चाहे मर जाओ, आपको जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं है। आप लोग से मुझे, हमको कोई मतलब नहीं है, आपको जिंदा रहना तो रहे, मरना है मर जाओ, आपको जो करना है करो। तो कहते हैं सत्यम न तुम जड़ात्मको मेघ एव किंतु विदग्ध चूड़ामणि नारायण समो नारायणावद एव वर्तत इत्याह। तो तब कहते हैं गोपियां कि मेघ तो जड़ है, मेघ क्या है? मेघ जड़ पदार्थ है, तो जड़ पदार्थ है मेघ, मतलब कोई उसमें चेतना नहीं है। मेघ नहीं है सोच सकता है कि मेरे को चातक से प्रेम करना है, वो मेघ के अंदर वो भाव नहीं आ सकता है, क्योंकि मेघ कोई व्यक्ति नहीं है कि वो सोचेगा कि मुझे चातक पंछी को प्रेम करना है। हाँ, बादल एक जड़ पदार्थ है, इसलिए उसमें प्रेम का भाव नहीं हो सकता है। लेकिन तुम तो जड़ नहीं हो, तुम तो चेतन हो, खाली चेतन नहीं हो, तुम तो विदग्ध चूड़ामणि हो, सब कुछ जानने वाले हो, हम लोग हमारे प्रेम को भी तुम जानते हो, इसलिए तुम तो नारायण के समान तुमको कहा गया है। गरीब मुनि ने कहा नारायण समो, तो नारायण के समान जब हो तो नारायण वद एव वर्तते, तो नारायण जिस प्रकार से वर्तन करते हैं वैसा ही तुम वर्तन करो। इसलिए देवो यथादि पुरुषो मिते मुमुक्षुन, जो लास्ट लाइन आया, जिस प्रकार नारायण आदि पुरुष वर्तन करते वैसा तुम वर्तन करो। तो क्या करते हैं वो? मुमुक्षुन त्वद उपासनार्थम, त्वद उपासनार्थम सर्व विषयांश तत्तुम इच्छुनपि तद अभिष्ट उपादनया भक्त वश्यत्वात् भजते अस्मास्तु मुक्षुन व उपासनार्थम सर्व विषयांश तत्तुम इच्छुनपि तद अभिष्ट उपादनया भक्त वश्यत्वात् भजते अस्मास्तु तदर्थम संति संत्यक्त सर्व विषय श्रेणिका अपि त्वं कथम न भजसी इत्यर्थ। तो जैसे आदि पुरुष नारायण मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष चाहते हैं उनको वो मोक्ष प्रदान करते हैं, उनकी आदान प्रदान करते हैं उनके साथ। तो हम भी आपकी उपासना के लिए हमने सर्व विषयों को त्याग दिया हमने, तुम हमारे भजन क्यों नहीं करते हो? ये विश्वनाथ चंद्र ठाकुर का कमेंट्री हुआ इस श्लोक का। आज किसी कारण से अटेंडेंस थोड़ा कम है, कुछ लोग नहीं आए, पता नहीं क्या कारण है, जो भी हो देखना। अच्छा, अभी टाइम हो चुका, 5-7 लोग जो भी होंगे, 70 है अभी, नहीं तो 75 77 रहता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ रखते हैं आज, क्योंकि कमेंट्री बहुत बड़ा था सनातन गोस्वामी का। कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
आज शाम को अपना सेमिनार भी है गीता का हिंदी में। हरे कृष्ण। প্রভু বলছি গীতা সেমিনারে কি যারা সিনিয়র ভক্ত আছেন, দীক্ষিত ভক্ত, তারা কি পার্টিসিপেট করতে পারবে? पार्टिसिपेट सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो नए लोगों का है। जो इसमें जो हम शिक्षा दे रहे हैं एकदम नए लोगों के लिए है, जो कुछ भी नहीं जान उनके लिए है। तो अगर आना है तो आ सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल नए लोगों को जैसा है बनाया हुआ है। ये बात है। ঠিক আছে প্রভু, তাহলে ওদেরকে যারা আসতে চায় তাদেরকে নিয়ে নিচ্ছি। আপনি এটা বলুন যে নতুন ভক্তের জন্য যদি আসতে চায় তো আমাদের আসতে নেই, নতুন ভক্তের জন্য আছে যে সাবজেক্ট আমরা শিক্ষা দিচ্ছি একেবারে বেসিক, খুব বেসিক আছে। ঠিক আছে প্রভু। গৌরাঙ্গী পাল। আপনার আরেকটি সময় যশস্বী দাস বলছি। যশস্বী, হ্যাঁ বলছিলাম গীতার কি বাংলায় সেমিনার হবে কি? আজকে তো হিন্দি হয় বললেন। বাংলায় পার্থ বলছে যে নেক্সট উইক থেকে শুরু করতে। না আপনি যেটা করবেন আছে ওটা বাংলায় হবে বলো, হবে তো নেক্সট উইক থেকে নাকি? হ্যাঁ ও তো অ্যানাউন্স হয়ে গেছে, রেজিস্ট্রেশন হয়েছে 50-60 জন 70 জন রেজিস্ট্রেশন করেছে। ঠিক আছে, আমি বলছিলাম ঠিক আছে তাহলে পার্থ কথা। हाँ संतलाल वो जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ दिन पहले आपने बताया कि 5 प्रकार की जो हत्या है वो महापाप महाहत्या है, जैसे ब्राह्मण हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, मदिरापान और दूसरे की संपत्ति हड़पना। तो मदिरापान और दूसरे की संपत्ति हड़पना से इसमें थोड़ा ठीक से समझाइएगा प्रभु जी। अच्छा, मदिरापान और दूसरे की संपत्ति अड़प, तो सब जानते ही हैं, उसमें क्या समझाना है, ये तो बहुत ओपन है। मदिरापान क्या है सब जानते हैं, अब क्या सुनना चाहते हैं मदिरापान के बारे में? उससे हत्या का क्या कनेक्शन है प्रभु जी? वो 5 प्रकार की हत्या नहीं बताई थी, हम बोले 5 महापाप है। अच्छा महापाप, 5 महापाप कहा है शास्त्र में, उसमें एक महापाप है सुरापान। ठीक ठीक, हरि बोल। विजय शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, ये परमार्थ क्या होता है प्रभु? परमार्थ नहीं होता है, परमार्थ अभी बहुत ही जरूरी प्रश्न है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ऐसा लग रहा है। परमार्थ मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। अर्थ और परमार्थ। अर्थ मतलब 4 अर्थ होता है मनुष्य का। अर्थ मतलब उद्देश्य, अर्थ मतलब पैसा नहीं है, अर्थ मतलब पैसा ही समझते लोग, लेकिन अर्थ मतलब 4 होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसमें अर्थ मतलब पैसा हो गया, तो पुरुषार्थ होता है। अर्थ मतलब पैसा, समझिए, अर्थ मतलब पैसा। तो भौतिक जीव जगत का जो अर्थ है वो पैसा है, लेकिन परम आध्यात्मिक जगत का जो अर्थ है परमार्थ, वो परमार्थ है। मतलब आध्यात्मिक उद्देश्य, स्पिरिचुअल गोल। भौतिक जगत का अर्थ पैसा और आध्यात्मिक जगत का जो अर्थ है उसको परमार्थ कहते हैं। वो क्या है? भगवान का प्रेम और भक्ति, वही परमार्थ। हरे कृष्णा। नकुल शाह, नकुल शाह। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম।
হ্যাঁ বলছি প্রভু, যারা এই গীতা কন্টেস্ট করছে বাংলায়, তাদের টাইমটা কটা প্রভু? 11টা থেকে 1টা তো লেখা আছে, ওরা বলছে যে দুপুর টাইমে বা বিকাল টাইমে হলে ভালো হয়। अच्छा तो कौन सा है रात बोलो ना হবে। বিকালে করলে ভালো হয় প্রভু। বিকালে কটার হয়। সময়? বিকালে 4টে থেকে 6টা বা 3টে থেকে কিন্তু 5টা। হিন্দি হিন্দি তো কটার সময় আছে? হিন্দি টাইমটা কি আছে?